नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं पॉलिटी का एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हम महाधिवक्ता कहते हैं। इसके बारे में आज सारी चर्चा आज हम विस्तृत रूप से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है वो देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता महाधिवक्ता क्या होता है, कौन से आर्टिकल में आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सुनना, यदि मैं महाधिवक्ता की आर्टिकल्स की बात करूं, पहले तो मैं भाग की बात कर लेता हूं। किसकी भाग की बात कर लेता हूं? तो भाग आता है ये संविधान के भाग 6 में। भाग की बात करें तो कौन से भाग में आता है? संविधान के भाग 6 में। भाग 6 के जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ 165 है। केवल एक अनुच्छेद है जो कि महाधिवक्ता के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। तो हम देखते हैं महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि महाधिवक्ता होता कौन है। जिस तरह से हमारे कोई मामला होता है जो कोर्ट में जाता है, उसकी पैरवी करने के लिए एक तरह का वकील होता है, सेम उसी तरह राजस्थान सरकार के जो मामले होते हैं, विधिक मामले जिसको हम कहते हैं, जिसमें राजस्थान सरकार के खिलाफ सपोज दैट आपने केस किया है, तो राजस्थान सरकार तो आपके क्या नाम आपका जो केस है उसको लड़ने तो आने से रही, तो वो क्या करती है, अपनी तरफ से एक वकील अपॉइंट करती है जिसे हम किसके रूप में जानते हैं? महाधिवक्ता के रूप में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो महाधिवक्ता है वो राज्य सरकार का विधिक अधिकारी होता है। विधिक अधिकारी होता है, या शॉर्ट में बोल दूं, राज्य सरकार का कौन होता है? वकील होता है। जितने भी राजस्थान सरकार के ऊपर जितने भी मुकदमे लगेंगे या जितने भी केस दायर होंगे, उन सब की पैरवी कौन करेगा? वकील करेगा। जो कौन होगा? वो महाधिवक्ता होगा। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि महाधिवक्ता, इसे आप पूछोगे कि सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। क्या? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये स्टेट में ही होता है, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जिस तरह से राजस्थान में या राज्य में बोल दूं मैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है, मतलब महाधिवक्ता होता है, उसी तरह से केंद्र में आप देखोगे या संघ में आप देखोगे तो महान्यायवादी दिखेगा। ठीक है ना। हाल ही में हमारी चर्चा है महाधिवक्ता के ऊपर, तो चलते हैं इसके आर्टिकल्स की तरफ। अब मैं पहला आर्टिकल लेने जा रहा हूं, आर्टिकल 165(1). कौन सा आर्टिकल? 165(1). 165(1) के तहत इसकी नियुक्ति कौन करेगा? ध्यान रखना, ये जो महाधिवक्ता का पद है वह पद सारा का सारा राज्यपाल के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 165(1) के तहत नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राज्यपाल जो भी कार्य सौंपेगा, विधिक मतलब जो भी कानूनी कार्य होगा, वो सारा के सारा कौन करेगा? महाधिवक्ता करेगा। किसके कहने पर करेगा? राज्यपाल के कहने पर करेगा। क्यों? क्योंकि राज्यपाल इसकी नियुक्ति कर रहा है मंत्रिपरिषद की सहायता से। सुनना, 165(1) हो गया। 165(1) के बाद में हम देखेंगे 165(2), आर्टिकल अनुच्छेद 165(2) के तहत। 165(2) के तहत ध्यान रखना, और 165(3) एक साथ में लिख देता हूँ, 165(2) और 165(3) ऐसे याद रखना। कार्यकाल ऐसे याद रखना। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई कि हमने तो आज तक पढ़ा था कि कार्यकाल एक साथ में आता है, आपने अलग क्यों लिखा? सुनना, मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल 165(1) में तो आपको पता चला कि नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने की। इसके बाद में कार्यकाल, मतलब कार्य कितने अवधि तक का होगा, मतलब इसकी पदावधि क्या होगा, कार्य क्या क्या होंगे, ये आर्टिकल कौन सा बताता है? ये आर्टिकल बताता है 165(2). 165(2). अब इसमें मैंने क्या लिखा? काल अलग लिखा है, तो आगे क्या जोड़ दो? अब कार्य जोड़ दो, तो कार्यकाल। ठीक है, याद हो गया। कार्यकाल या कार्यकाल, ऐसे आप याद कर सकते हो। सुनना, यदि मैं बात करूं नियुक्ति की, कार्यकाल की और कार्य की और कार्यकाल की, कार्य इसका क्या होता है?
राज्य सरकार को का वकील होता है, तो आप समझ सकते हो वकील के जो भी कार्य होंगे, वो सारे के सारे कौन करेगा? वो आपका महाधिवक्ता करेगा। ठीक है, अब बात करें कार्यकाल की। और ध्यान रखना, कार्यकाल का जो निर्धारण है, यदि ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन दे कि राज्यपाल करता है, या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है, या इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो आपका बेस्ट आंसर रहेगा संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। कोई निश्चित नहीं किया गया है संविधान में किसका कार्यकाल क्या होगा, लेकिन सामान्यतः जनरल फॉर्मेट में सामान्यतः हम देखते हैं तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके बाद में कह सकता हूँ मैं राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। क्या? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। मतलब मैं बात कर रहा हूँ किसके कार्यकाल की? महाधिवक्ता के कार्यकाल की। और महाधिवक्ता के कार्यकाल में हमने देख लिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है, और संविधान में ये निश्चित नहीं है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि संविधान में निश्चित नहीं, संविधान में निश्चित नहीं है किसका कार्यकाल? महाधिवक्ता का कार्यकाल। आप सुनना, आगे चलते हैं, हम योग्यताओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि यदि आपको भी महाधिवक्ता बनना है तो आपकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? पहली बात वो सबसे कंपलसरी है, वो है आपकी भारत का नागरिक हो। कहाँ का? भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि हाई कोर्ट में, किसमें? हाई कोर्ट में बोलूँ तो उच्च न्यायालय में जज बोलूँ या न्यायाधीश बोलूँ, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वह हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो या हाई कोर्ट का जज हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उसके जैसे क्या होनी चाहिए? उसकी योग्यता होनी चाहिए। मतलब उस पद के लिए वो क्वालिफाई होना चाहिए। कौन? हाई कोर्ट के जज के लिए कौन? महाधिवक्ता क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, मैं बात करूँ अगली इसकी योग्यता की, तो 10 वर्षों तक का उसको वकालत का अनुभव होना चाहिए, या पिछले 10 सालों से, गत 10 वर्षों से कोई वकालत का अनुभव होना चाहिए, या किसी 10 वर्षों तक किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब ये भी एक तरह का अनुभव हो गया। तो मतलब अल्टीमेटली 4 तरह की इनकी योग्यताएं हैं, ये सारी फुलफिल करते हैं तो आप भी क्या बन सकते हो? महाधिवक्ता बन सकते हो। चलें आगे, अब और देखें इनके कार्यों के बारे में। तो कार्य मैंने आपको पहले बता दिए थे कि कार्य के बारे में हम देखेंगे, तो कार्य के बारे में आर्टिकल आपको कंप्लीट करवा दिया था, ये रहा। तो राज्य सरकार जो भी वकीलों के काम होते हैं वो इसी महाधिवक्ता काम हो गए, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट, मतलब राज्य सरकार के फॉर्मेट में। और आगे बात करूँ, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है आर्टिकल 177, आर्टिकल 177 में क्या कहा गया है कि इसमें यह कहा गया है कि यदि राज्य विधानमंडल में की ये जो बैठकें होती हैं, किसकी? राज्य विधानमंडल जिसमें कौन कौन आता है? जिसमें राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा आती है। मतलब राज्य विधानमंडल में क्या क्या कर सकता है ये? तो ध्यान रखना, राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। जो बैठक हुई है उसमें चर्चा भी कर सकता है, और वो जो सभा होगी उस सभा को संबोधित भी कर सकता है। क्या कर सकता है? उस सभा को संबोधित भी कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, इस सभा में यदि कोई मतदान होता है तो मतदान देने का अधिकार, कि कौन सा अधिकार? मतदान देने का अधिकार इसको नहीं होता है, महाधिवक्ता को नहीं होता है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, उसमें चर्चा भी कर सकता है और सभा को संबोधित कर सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। और ध्यान रखना, मैं यहीं पे पहले ही बता देता हूँ आपको, ये देखो, ये जो पद है, महाधिवक्ता का जो पद है, महाधिवक्ता पद का सृजन हुआ था
एक एक्ट आया था राज्य पुनर्गठन एक्ट। राज्य पुनर्गठन एक्ट हम पहले पढ़ भी चुके हैं। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956, 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तभी एक एक्ट बना था राज्य पुनर्गठन एक्ट। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956। उसी के तहत राज्य प्रमुख के पद को राज्यपाल का पद बना दिया गया और इसके बाद में एक महाधिवक्ता पद का भी क्या कर दिया गया, सृजन किया गया। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि महाधिवक्ता पद का सृजन कौन से एक्ट के तहत किया गया था, तो 1956 के एक्ट के तहत किया गया था। और आगे चलें थोड़ा सा हम और थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि इसमें प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। प्रथम कौन थे, प्रथम महाधिवक्ता, या अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम और वर्तमान महाधिवक्ता। प्रथम महाधिवक्ता की बात करूं तो ये थे आपके जीसी कासलीवाल। कौन थे, जीसी कासलीवाल। अभी हैं हमारे 18th हैं जिनका नाम है नरपतमल लोढ़ा, महेंद्रमल सिंघवी। कौन, महेंद्रमल सिंघवी। कौन है, महेंद्रमल सिंघवी, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं ML सिंघवी। ठीक है, ML सिंघवी। तो हमारे प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, जीसी कासलीवाल। और जबकि वर्तमान में कौन से नंबर के, ये जरूर ध्यान रखना, 18वें नंबर के हैं ML सिंघवी। तो ये सारी चर्चा किसके बारे में हो गई, ये सारी चर्चा मैंने कर दी आपको महाधिवक्ता के बारे में। महाधिवक्ता के बारे में सारी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं एक बार, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको कितना समझा पाने में सक्षम हूँ। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट के माध्यम से कमेंट करें और बताएं कि हाँ सर हमें ये वीडियो अच्छा लगा है। इसी तरह की वीडियोज़ आप लेके आते रहें, ताकि यदि आप ये वीडियो को कमेंट करके, या अच्छे कमेंट हो चाहे बुरे कमेंट हो, जैसा आपको लगता है उचित वैसा आप कर सकते हो, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मुझे ये पता चलता है, या आपके कमेंट के माध्यम से मुझे ये पता चलता है कि मेरी जो मेहनत है वो आप लोगों के लिए कितनी कारगर है और आपको मैं कितना समझा पाया हूँ। तो ये हमारा एप्रिसिएशन है, इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं ताकि हमें आप लोगों की तरफ से एप्रिसिएशन मिले। हो सकता है बहुत से सजेशंस भी देते हैं बच्चे, तो उनका भी वेलकम करता हूँ मैं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।